हाय गाइस, वेलकम बैक टू अंकिता वर्स रिव्यू। आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ, आप सबसे रिव्यू करने वाली हूँ मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे। यस, ये जो पूरा मूवी है, आई विल टेल यू, जैसे कि पहले से ही बोला गया है, बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी। तो जो ट्रू इमोशंस है, जो ट्रू हैपनिंग है किसी के लाइफ का, वो आपके सामने आएगा। ये जो मूवी देखने के लिए आई टेल, जो माएँ हैं, जो मॉम ग्रुप के हैं, सब कोई वो बहुत सेंटिमेंटल होने वाली हैं, क्योंकि एक माँ का जो स्ट्रगल है। क्योंकि जब मैंने आपको ये बताया था इसके बारे पे कि मॉम सेंट्रिक जितने भी मूवीज़ हैं, कहीं ना कहीं वो फिक्शनल है, लेकिन फॉर इन एज पर माई नॉलेज यही एक मूवी है जो कि ट्रू लाइफ इंसिडेंट पे है कि कैसे एक माँ अपने बच्चे को पाने के लिए, अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए किस हद तक जा सकती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे। कमिंग टू दिस मूवी, रानी मुखर्जी जी ने बहुत ही अच्छा रोल प्ले किया है। मतलब उनका जो हैप्पीनेस है, जो जो एकदम एक एंगर है, जो एकदम एक, उसके बाद सब होने के बाद वो एकदम यूज टू हो जाती हैं कि मेरे से तो ये होने वाला है, मेरे को तो लोग पागल बोलने वाले हैं, ये होता है। बहुत सिंपली मैं आपको बताती हूँ इस मूवी का थीम क्या है। दो मैं पूरा आपको नहीं बता सकती, क्योंकि वहाँ क्या क्या होता है अगर आप नहीं देखोगे ये मूवी नहीं समझोगे। लेकिन फॉर इंटरेस्ट आई से यू, थीम ये है, और थीम ये होता है कि स्टोरी थीम ऐसा होता है कि जो नॉर्वे पे एक चाइल्ड केयर, चाइल्ड वेलफेयर के लिए बहुत पैसे गवर्नमेंट देती है। तो कोई कोई ऐसे वेलफेयर एनजीओज या गवर्नमेंट अंडर में कुछ काम करते हैं, जो गवर्नमेंट से पैसे लाने के लिए जो इमिग्रेंट्स होते हैं, जो बाहर के देश से आके नॉर्वे में बस जाते हैं, उनके बच्चों को टारगेट करती है और उनके बच्चों को फोस्टर केयर में डाल देती है। फोस्टर केयर में मतलब ओरिजिनल माँ बाप जिंदा होने के बाद फोस्टर केयर में डालती है, ये बोल के कि इनके जो माँ बाप है, स्पेशली माँ के ऊपर ये करके पॉइंट करके कि दे आर नॉट फिट टू टेक केयर ऑफ दिस चाइल्ड। ये जो मूवी है, इसने ये एक्सपोज किया है कि नॉर्वे गवर्नमेंट किस तरीके से, गवर्नमेंट तो नहीं, गवर्नमेंट के अंडर पैसे किस तरीके से हो रहे हैं, कैसे ट्रैफिकिंग हो रहा है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, ऑर्गन ट्रैफिकिंग एंड प्रोस्टिट्यूशन, ये सब कैसे नॉर्वे पे चलता है, ये एक्सपोज हुआ है। ये मूवी आने के बाद बहुत ही तहलका मचा है, और कहीं ना कहीं सुनने में आ रहा है कि अभी जो इंडिया एंड नॉर्वे डिप्लोमेसी में थोड़ा इश्यूज आ रहा है, लेकिन सच तो सच है। एनीवे इट विल कम टू द फ्रंटियर ऑफ द पीपल। तो इस पे ये होता है कि मिसेस चैटर्जी जो प्ले कर रही है वो एक्चुअली तो जो रियल लाइफ मॉम है जिनके साथ ये हुआ था, सागरिका भट्टाचार्य उनका नाम था। एंड लेजिटली इसमें दिखाया जाता है किस तरीके से जो गवर्नमेंट होती है वो कैसे ट्रीट करती है इमिग्रेंट्स के फैमिली को, और उनके बच्चों को कैसे यूज़ करती है प्रोस्टिट्यूशन एंड अदर बिजनेसेस पे। एंड ये अभी भी नॉर्वे पे हो रहा है। दैट इज़ हाउ कि जब ये मूवी सामने आया, इतना वो हीटअप हो गया है सब कुछ। इस पे दिखाया जाता है किस तरह से एक इंडियन फैमिली शिफ्ट करते हैं उनके बच्चों को। एक कुछ होता है उनके जो हस्बैंड का किसी के साथ ऑफिस में इशू होता है, उसके बाद इनके जो हस्बैंड को एक एग्जामिनेशन में रखा जाता है कि हाउ दे आर विद द चिल्ड्रंस एंड टुगेदर। ये बहुत लोग कंप्लेन करते हैं कि जो ये उनके हस्बैंड हैं, देविका अनिर्बाण वो प्ले करते हैं, हस्बैंड इज़ हिटिंग हर, डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं उनके साथ। तो ये वाला चीज़ नोटिस पे आता है, लेकिन ट्रैप होता है ये सब। ऐसे ऐसे छोटी छोटी क्लिप्स, जैसे कि वो उसको मना करिए मत आओ, कांच गिरा होता है बच्चों को, छोटी छोटी क्लिप्स आपको दिखेंगे जो कि वो लोग कैप्चर कर रहे होते हैं, और यही छोटे छोटे क्लिप्स दिखाते हैं। ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल होता है, एक बहुत बड़ा ट्रैप होता है, जिसमें कि गवर्नमेंट, लॉयर्स, पुलिस, सबको कमीशन मिलता है। ऐसे दिखाया जाता है। उसके बाद बहुत कोशिश, उनके बच्चों को किडनैप, एक्चुअली सच बोलने से मदर की कस्टडी से चुरा के ले जाते हैं। ये मिसेस चैटर्जी, उनके रानी मुखर्जी जी उनके पीछे दौड़ती हैं, स्टार्टिंग में ही दिखाया जाता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो लोग उनको ऑब्जर्व कर रहे थे। एंड टू बी ऑनेस्ट, ये दिखाया जाता है रानी मुखर्जी किस तरीके से वॉज ट्राइंग हार्ड टू टू मेक श्योर कि एवरीथिंग गोज गुड, बिकॉज शी वॉज ए गुड मदर।
लेकिन शी वॉज ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग कि अगर वो एग्जामिनेशन पे है तो किस तरीके से वो डील करेंगी, ये दिखाया जाता है कि उनके हस्बैंड जो है सेल्फिश इन रियल लाइफ का स्टोरी है, तो ऑब्वियसली ही वॉज सेल्फिश एंड ही वॉज नॉट कोऑपरेटिंग विथ हर। उनको बच्चों से इतना कुछ ये नहीं था, लेकिन फिर भी ही वॉज शोइंग अप टू ट्राई। लेकिन एंटायरली द जर्नी ऑफ द चिल्ड्रन टेकिंग अवे from the custody and getting back to the custody, lead role was played by the mother Sagarika in real life, मैं बता रही हूँ। उसके बाद बहुत कुछ गवर्नमेंट का ये होता है, केस वेस होता है बीच, मतलब इन वन वे ये दिया जाता है ऑर्डर कि द चिल्ड्रन शुड बी गिवन बैक, लेकिन फिर वो कोर्ट पे स्टे कर देते हैं। ट्रिब्यूनल से ऑर्डर आता है, कोर्ट पे स्टे करते हैं, कोर्ट पे बहुत सारा ये चलता है, लेकिन सारे एडवोकेट मिले हुए होते हैं, तो इनके साइड से जो एडवोकेट होता है वो भी सम और अदर मिला हुआ होता है। लेकिन द स्पिरिट ऑफ द मदरहुड ये होता है कि उनका स्पिरिट को देख के लास्ट में वो जाके डायरेक्टली उस टाइम जो भी 2011 पे जो फॉरेन मिनिस्टर थे वो वहाँ जाके ये कर रही थी, तो वो बोले कि आप कैसे उनके साथ टाई अप कर सकती हैं। नॉर्वे सोचता है कि हमारा कल्चर, मतलब इसमें मैंने स्टार्टिंग से ही बोला था उनको क्या प्रॉब्लम था कि बच्चे एक बेड में माँ बाप के साथ कैसे सोते हैं, टीका लगाना, काला टीका लगाना, मतलब द इंडियन ट्रेडिशन, इंडियन कस्टम उनके लिए एक एकदम बड़ा सा टैबू था, एंड दे वर थिंकिंग दैट इज़ ए ब्लाइंड बिलीव। सो दैट इज़ हाउ दे वर डीलिंग विथ एवरीथिंग। नाउ व्हाट हैपेंड इज़ दैट सडनली ये सारी चीज़ इतना एक्सपोज होने लगा कि एम्बेसी ने फोर्स किया, वो बोले कि विल शिवर ऑल द रिलेशन, इंडिया विल शिवर ऑल द रिलेशंस विथ नॉर्वे। सो नॉर्वे वाज इन ये, और एक ट्रीटी साइन होता है, लेकिन जिसमें जो रानी मुखर्जी के जो हस्बैंड प्ले कर रहे हैं वो एक गेम खेलते हैं कि उसमें क्या होता है ना, एक उनके जो देवर होते हैं, सास ससुर भी आते हैं, तो दे आर नॉट कोऑपरेटिंग, इक्वल मेन शोविनिस्ट काइंड ऑफ। तो वो बोल रहे कि ये पागल है ऐसा बोल के रानी मुखर्जी को एनी टाइम वो हैरेस करते हैं। तो जब ट्रीटी भी साइन होता है वहाँ पे वेलफेयर का एक इंटरनल डीलर, इंडियन डीलर बोलता है कि देखो बहुत पैसे मिलते हैं इन सब में, तो तुमको मैं मतलब अराउंड 1 करोड़ मिलता है, तो यू विल गेट 50 lakhs ईयरली, एंड ऐसे कुछ एक एनुअली कुछ ऐसे होता है। तो सोचो बच्चे जब तक 18 के ना होते तो तुम्हें तब तक पैसे मिलते हैं, तो कितना पैसा होगा। तो उसी लालच में ये जो उनका देवर होता है वो बैचलर होता है, वो बोलता है कि मैं ले लूँगा। अंदर सब कुछ फिक्स हो जाता है, तो बच्चों को इंडिया भेज देते हैं और मिसेस चैटर्जी भी इंडिया चली जाती हैं। वो उनको ये समझाया जाता है कि बच्चे इनके पास रहेंगे, जब वेलफेयर वाले देखने आएंगे तो बच्चे उनके अंकल के पास रहेंगे। जैसे प्लान था ओनली टू ट्रैक, जब ये लोग जाते हैं देखने के लिए इंडिया में, रानी मुखर्जी और उनके पापा और उनकी मम्मी ने लीगल बैटल इंडिया में भी वो लड़ा है उन्होंने। जब ये जाके देखते हैं तो वो एकदम स्ट्रेंज बिहेव करते हैं, पूरा पैसा हो जाता है तो नया फ्रिज, नया गाड़ी, नया टीवी, बिकॉज दिस वॉज ऑल मनी। चिल्ड्रन को एक रूम में बंद, मतलब पैथेटिक दिखाया जाता है। अगर आप you need to have a courage and obviously you will cry, because इतना जो सेंसिटिविटी होता है एक सीन में, किस तरीके से बच्चों पे ये होता है। तो जब कैलकाटा हाई कोर्ट भी डिसाइड होने को आता है कि बच्चों को कस्टडी दे दी जाए, तो वेलफेयर से एक एडवोकेट आते हैं, लेकिन जो इंडियन एडवोकेट्स उनके छक्के छुड़ा देते हैं। अल्टीमेटली ये फैसला होता है कि बच्चों को माँ के पास छोड़ दिया जाए। सो this was all, the struggle was all of 3 years she was away from the children. For 3 years she didn't shut up, she didn't set idle, she just fought. And this shows Indian mom. I think ये जो मूवी रिलीज हुई है ये एकदम इंटरनेशनल लेवल पे विल शो what a mom can do. स्पेशली इंडियन मॉम के लिए बहुत बड़ी क्रेडिबिलिटी है। इफ़ यू आर ए मॉम, you must go and watch this movie. This will give you more strength to deal with the issues that come around with your children. So I hope I was able to explain you. लेकिन please आप जाके देखें ये movie. It's a must watch movie. So do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel for more such entertaining video.